बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तो केवल कर्म ही नहीं करेगा बल्कि कृपा के साथ कर्म करेगा, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तेरे भीतर जाग चुकी हूँ। यहीं से तू अपने अंतर्मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाएगा। इसलिए तुझे आज इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे बीच में नहीं छोड़ना है। मेरे एक दिव्य शक्ति तेरी मदद करती आई है। तू क्यों डर रहा है? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरी शक्तियाँ मेरी शक्तियों में मिल चुकी है। मेरी शक्तियाँ अब तेरे साथ हैं। तू जीतने वाला है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। इस बात का ध्यान रख। अब तेरी जीत को जीवन में कोई नहीं रोक सकता। उन सभी समस्याओं और परेशानियों को छोड़ दे जो तुझे हारने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों को भी त्याग दे जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। मेरे बच्चे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी, बल्कि तेरी ऐसी जीत कराऊंगी जो इतनी शानदार होगी कि वे और भी ज्यादा षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन वे तेरा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। मेरी ऊर्जा सदैव तेरे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुझे दर्शन देने। तेरी उंगली पकड़कर तुझे जीत के रास्ते पर ले जाने। हमेशा सुखी रह, तेरा कल्याण हो। तेरे भीतर अब डर नहीं, विश्वास होगा। देख, सब कुछ मैं कर रही हूँ, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया है, मुझे पुकारा और हार मानने के बाद भी मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी। अब मेरी बारी है। मैं तुझे वह दूंगी जो तुझसे छीना गया था। मैं तुझे वह बनाऊंगी जो तू कभी हमेशा से भीतर से था, पर दुनिया में तुझसे छिपा दिया था। मेरे बच्चे, अब समय है तुझे एक नई ऊंचाई पर ले जाने का। अब तू केवल जीवन जी नहीं रहा है, बल्कि उसे बदल रहा होगा। तो दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तेरी कहानी एक उदाहरण बनेगी कि जब एक टूटा हुआ भक्त अपनी माँ को पुकारता है तो माँ कैसे सारा संभाल लेती है, सारा संसार पलट देती है। अब तेरे जीवन में हर दिन एक नया रंग लाएगा। तेरा हर मोड़ एक नई रचना बनेगा। तू केवल सोचने वाला नहीं, बल्कि अनुभव करने वाला बनेगा। तू कहेगा, माँ, जो मैंने कभी नहीं मांगा वह भी तूने दे दिया। और मैं मुस्कुरा कर कहूँगी, क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा होता है मैं उसे कभी अधूरा नहीं रहने देती। अब चल मेरे बच्चे, अपना नया जीवन स्वीकार कर। प्रेम को आने दे। कई बार लगा होगा कि जैसे कोई आदर्श दीवार बार बार तेरे रास्ते को रोक रही है। अब जान ले, यह सब कोई संयोग नहीं था। तेरे विरोधियों ने जानबूझकर तेरे जीवन में रुकावटें भेजी थी। वे चाहते थे कि तेरा भाग रुक जाए, तेरे कदम डगमगा जाएं, तेरे सपने सूख जाएं। लेकिन अब यह सब खत्म होने वाला है। वह दिन दूर नहीं जब उनकी भेजी हुई नकारात्मकता खुद उन्हीं पर गिरेगी। वे अंधेरे हैं जो उन्होंने तेरे लिए बुलाए थे, उन्हीं को निगल जाएंगे। अब ब्रह्मांड न्याय करने वाला है। अब ब्रह्मांड न्याय करने वाला है। मेरे देवदूत कह रहे हैं कि अब वह समय है जब न्याय की ज्वाला फूटेगी। जो तेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे अब खुद उसी में गिरने वाले हैं, और वह गड्ढा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। उनकी नकारात्मकता ऊर्जा, उनका जहर अब उनके अपने जीवन को खा जाएगा। यह कोई बदला नहीं है, ये ब्रह्मांड का नियम है, कर्म का सीधा सिद्धांत है। जिसने जैसा किया वैसा ही मिलेगा, 100 गुना लौटकर। जो तेरे जीवन में रुकावटें डालते थे अब उन्हें रुकावटें मिलेंगी।
तेरा धन रोकना चाहते थे, अब उनका ही प्रवाह थम जाएगा और अब तू मेरे बच्चे उड़ान भरने वाला है। अब तेरा सूर्य उदय होने वाला है और अब तू मेरे बच्चे अब उड़ान भरने वाला है। कुछ लोग चाहते थे कि तू कभी उस गड्ढे से बाहर ना निकले जिसमें उन्होंने तुझे ढकेला था। उनकी कामना थी कि तू एक परेशानी से निकले तो दूसरा तेरा इंतजार कर रही हो। वे चाहते थे कि तेरे जीवन में कभी सुकून ना आए, कभी मुस्कान ना आए, तेरा चेहरा हमेशा चिंता और दर्द से भरा रहे। वह ये चाहते थे कि तेरा घर जो कभी हंसी से गूंजता था अब सन्नाटे और निराशा में डूबा रहे। कोई त्योहार न मने, कोई उत्सव ना हो, बस अंधेरा, बस तकलीफ। उन्होंने ये सोचा था कि तू हार मान जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिससे वे टकरा रहे हैं वे मेरी संतान हैं। तेरे भीतर मेरी ऊर्जा प्रवाहित होती है और अब ब्रह्मांड उनके हर विचार, हर साजिश, हर गंदी कामना को वापस उन्हीं की ओर लौटा रहा है, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत से। अब वे वही दर्द, वही तड़प, वही अभाव खुद महसूस करेंगे जो उन्होंने तेरे लिए चाहा था। जिन लोगों ने तेरी पीठ में छुरा घोंपा, तेरे खिलाफ साजिश रची, तेरे रिश्तों में जहर घोला, तेरे घर की शांति को छीनने की कोशिश की, अब वह सब एक बूमरैंग की तरह उनकी ओर लौट रहा है। मेरी शक्तियाँ अब यह सुनिश्चित करेंगी कि जो तेरे जीवन में गरीबी का एहसास कराने आए थे वे खुद अब दरिद्रता की दलदल में धंसेंगे। जिन्होंने तेरे रिश्ते तोड़े उनके अपने संबंध चूर चूर हो जाएंगे। तुझे देखना है और जल्द ही तू देखेगा कैसे उनके जीवन में वह सारी परेशानियां प्रवेश कर रही हैं जिन्हें वे तेरे लिए चाहते थे। उनकी सारी योजनाएं, सारी नकारात्मक जहर अब उनके ही जीवन को डसने वाला है और तू सिर्फ गिनती के कुछ दिन दूर है उस क्षण से। अब यह सब तेरी आंखों के सामने घटित होगा। मेरे बच्चे, जब तेरा समय बुरा था, जब तू टूटा हुआ था, तब तेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं था। उस वक्त कई लोग थे जिन्होंने तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया, जिनसे तुझे सहारा मिलना चाहिए था। उन्होंने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया और वह लोग सिर्फ बाहर के नहीं थे, कुछ अपने, कुछ बहुत करीब के रिश्तेदार। तेरी आत्मा टूटी, तेरा आत्मसम्मान पर चूर चूर हुआ और वह लोग चैन से सोते रहे। अब ब्रह्मांड चुप नहीं बैठा है। अब तेरी आत्मा को न्याय मिलने वाला है। जिन लोगों ने तेरी मासूमियत को कमजोरी समझा, जो सोचते थे कि तेरी चुप्पी डर है, अब उन्हें समझ में आने वाला है कि ये चुप्पी एक तूफान से पहले की शांति थी। अब समय है जब न्याय अपने पूर्ण रूप में प्रकट होगा। वह दर्द जो तुझे दिया गया था अब उसका हिसाब होगा, पाई पाई का, और हर आंसू, हर टूटे सपने का। अब वे लोग खुद अपने कर्मों के बोझ में दबने वाले हैं और उनकी अपनी ही नकारात्मकता अब उनके शरीर और मन को दीमक की तरह अंदर से खा रही है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की कठिन परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। तेरा धैर्य, तेरी आस्था, तेरी सहनशीलता अब ब्रह्मांड की नजर में प्रमाणित हो चुकी है। यह संदेश मैंने एक नहीं 3 बार सुना है तेरे लिए। यह स्पष्ट संकेत है अब तेरा क्या नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब वह समय आ चुका है जब तुझे सारे आंसुओं का जवाब मिलना शुरू होगा। आशीर्वादों की बारिश को आशीर्वाद की बारिश के रूप में, और वह आशीर्वाद छोटे नहीं होंगे। इतनी बरकत आएगी कि तेरा मन हैरान रह जाएगा। जो जीवन अब तक तुझे भारी लगता था अब वह हल्का और सुंदर लगने लगेगा।
जो घर अब तक चुप था, अब वहाँ अब हंसी गूंजेगी। जहाँ निराशा थी, अब वहाँ उम्मीद होगी। जहाँ आंसू थे, अब वहाँ सुकून होगा। जिन सपनों को तूने दबा दिया था, वे अब एक एक करके धीरे जीवन में प्रकट होने वाले हैं, क्योंकि तूने वह परीक्षा पास की है जो हर कोई पास नहीं कर पाता। तूने अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जलाए रखा। तूने खुद को खोने नहीं दिया। इसी वजह से अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में निर्णायक रूप से झुक चुका है। तुझे अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब तेरा समय है। अब तुझे अपने घाव नहीं गिनने हैं। अब तुझे अपने जीत के मुकुट को पहनना है। अब तू मुस्कुराएगा, गाएगा, नाचेगा, जिएगा पूरी ताकत और गरिमा के साथ। तुझे शायद अब भी वह वक्त याद होगा जब चाहे वह कोई मदद हो, कोई काम हो या फिर सिर्फ थोड़ा सा सहारा। लेकिन कुछ लोगों ने उस वक्त तेरी पीड़ा नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा, इंसानियत को दरकिनार कर दिया और तेरी मजबूरी को एक अवसर बना लिया अपने लाभ का। तू फंसता चला गया उस दलदल में, उस घुटन जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तूने वह दिन भी देखे हैं जब लगता था कि हर दरवाजा बंद है, जब आंखें नम थी और दिल भारी था। लेकिन सुन, अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब मैं स्वयं तेरी ओर हाथ बढ़ा रही हूँ, तुझे उस दलदल से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू उस पुराने बंधन, उस तकलीफ, उस घुटन से आजाद होने वाला है। जिन लोगों ने तेरी मेहनत, तेरी मासूमियत, तेरी जरूरतों का फायदा उठाया, उनका कर्म अब उनके सामने खड़ा होने वाला है। उनके द्वारा बोए गए बीज अब फल देने वाले हैं, लेकिन ये फल मीठे नहीं होंगे। वह होंगे कड़वे, तीखे और कठोर। दुनिया देखेगी कैसे ब्रह्मांड उनका न्याय कर रहा है। डिवाइन तुम्हें ये संदेश दे रहा है, अब और सतर्क हो जा। जो लोग तेरे आसपास जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं, जो जुबान से दोस्त बनते हैं और दिल से जहर रखते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रह। कुछ धोखेबाज लोग अभी भी तेरे आसपास हैं। तुझे अपनी मासूमियत में वे अच्छे लग सकते हैं, लेकिन तेरी आत्मा अब जान चुकी है कि किसे पास रखना है और किससे दूरी बनानी है। हर किसी पर तुरंत विश्वास न कर। थोड़ा समय ले, थोड़ा समझ, थोड़ा सतर्क रह। डिवाइन ये सब तुझे तेरी सुरक्षा के लिए बता रहा है, ताकि इस बार कोई तेरी भावनाओं से न खेल सके। अब तेरे जीवन की सारी बाधाएं जो तुझे हर कदम पर रोक रही थी, एक के बाद एक हटने वाली हैं। जो समस्याएं तुझे थका चुकी थी, वे सब हटने वाली हैं।